ओके। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने यहाँ तक कि दो रिसोर्स के बारे में समझा था, राइट, वीपीसी मॉड्यूल के। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सबनेट वाला। ये रिसोर्स यूज़ किया जाएगा AWS अंडरस्कोर सबनेट क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद में उसकी लॉजिकल वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने पब्लिक सबनेट में क्रिएट कर रहा हूँ, इस वजह से पब्लिक अंडरस्कोर सबनेट मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। काउंट में जितने भी आप CIDR मेंशन करोगे, सबनेट के CIDR, उसके अकॉर्डिंगली आपके सबनेट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो var डॉट पब्लिक अंडरस्कोर सबनेट्स अंडरस्कोर CIDR। अब यहाँ पे मान लो दो हो गए, लेंथ क्या करेगा, पूरे काउंट करेगा जितने भी CIDR आपने मेंशन करके रखे हुए हैं, वो सारे के सारे CIDR को वो उठा के लेकर के आएगा, और जितने भी CIDR रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका सबनेट क्रिएट होगा। एक रहेगा तो एक क्रिएट करेगा, दो रहेगा तो दो क्रिएट करेगा, पाँच रहेगा तो पाँच क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू वहाँ से कॉल होगी। और काउंट किस लिए यूज़ किया जाएगा, रिपीटेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर आपने दो सबनेट्स मेंशन करके रखे तो पहला सबनेट आपका क्रिएट होगा, उसके बाद में वापस से रिसोर्स ये दोबारा फिर से एग्जीक्यूट होगा सेकंड सबनेट के लिए, ठीक है। देन कौन से VPC में ये क्रिएट होना चाहिए, तो AWS अंडरस्कोर VPC डॉट मेन डॉट ID, जो VPC हम क्रिएट कर रहे हैं ये उसमें क्रिएट होगा। देन उसका CIDR ब्लॉक क्या है, तो पब्लिक सबनेट CIDR ब्लॉक में मैंने दो चीज़ें मेंशन करके रखी हुई है, ठीक है। दो CIDR ब्लॉक मैंने मेंशन किया है। तो उसमें काउंट डॉट इंडेक्स मैंने ऐड कर दिया कि पहली बार जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो पहला CIDR उठा लो, उसके बाद में दूसरी बार जब आप एग्जीक्यूट करोगे इस कोड को तो दूसरा CIDR उठा लो, इसलिए ये काउंट डॉट इंडेक्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देन मैप पब्लिक IP ऑन लॉन्च, ये पब्लिक सबनेट्स है, तो जितने भी EC2 इंस्टेंस इसमें लॉन्च किए जाएंगे उन EC2 इंस्टेंस को पब्लिक IP असाइन किया जाएगा, तो ये पैरामीटर उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कौन से अवेलेबिलिटी जोन में इसको बनाना है, जो भी EC2 इंस्टेंस वगैरह जो भी सबनेट्स वगैरह रहेंगे वो कौन से इसमें बनेंगे, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट होंगे, ठीक है। तो var डॉट अवेलेबिलिटी जोन्स में जितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स आप लोग मेंशन कर दोगे, अकॉर्डिंग टू दैट वो सारे के सारे सबनेट्स आपके उस अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो काउंट डॉट इंडेक्स कॉल करेगा AP साउथ 1A, AP साउथ 1B, AP साउथ 1C, जितने भी आपने अवेलेबिलिटी जोन्स मेंशन करके रखे हुए हैं, ठीक है। उतने अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर में आपके सबनेट्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन वो डिपेंड भी करेगा कि आपने सबनेट्स मेंशन कितने किए हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या डाला है, काउंट डॉट इंडेक्स डाला है, यहाँ पर भी मैंने काउंट डॉट इंडेक्स डाला है, और यहाँ पे हमने काउंट लिया है, तो यहाँ पे काउंट कितना है, दो काउंट है। तो उसके अकॉर्डिंग ही सिर्फ दो अवेलेबिलिटी जोन पिकअप करेगा वो, और काउंट डॉट इंडेक्स की हेल्प से सिर्फ दो सबनेट ही क्रिएट करेगा। भले ही आपने अवेलेबिलिटी जोन में आपने तीन अवेलेबिलिटी जोन मेंशन करके रखे हुए हो, लेकिन काउंट डॉट इंडेक्स इसको पॉइंट करेगा, और इसमें पब्लिक सबनेट CIDR कितने हैं, दो है, तो दो ही क्रिएट हो गए, ठीक है। देन टैग्स में आपके सबनेट्स के नेम, तो पब्लिक सबनेट्स डॉलर काउंट डॉट इंडेक्स, तो दो बार काउंट हो जाएगा, वन और टू, ठीक है। तो पब्लिक सबनेट ज़ीरो, पब्लिक सबनेट वन, ये आपके सबनेट्स का नेम रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में राउट टेबल, AWS अंडरस्कोर राउट अंडरस्कोर टेबल, ये रिसोर्स यूज़ किया जाएगा राउट टेबल क्रिएट करने के लिए। अब हम कौन से सबनेट्स के लिए राउट टेबल क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक सबनेट्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे लॉजिकल वैल्यूज़ की दे दिया पब्लिक राउट टेबल, ठीक है। देन कौन से VPC में इसको क्रिएट करना है, तो AWS अंडरस्कोर VPC जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस VPC में ये क्रिएट होगा। देन राउट भी तो ऐड करना पड़ता है हमको राउट टेबल के अंदर में, ठीक है। तो ये मेरा राउट का सेक्शन है। इस सेक्शन में मैंने CIDR ब्लॉक मेंशन करके रख दिया कि 0.0.0/0 और गेटवे ID AWS अंडरस्कोर इंटरनेट अंडरस्कोर गेटवे डॉट ID, मतलब पब्लिक सबनेट इंटरनेट एक्सेस करना चाहिए किससे, इंटरनेट गेटवे से, और इंटरनेट गेटवे का ये ID है, और कौन सा एड्रेस है इंटरनेट का, 0.0.0/0, मतलब एनीवेयर ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये जो राउट टेबल है, ये राउट टेबल ट्रैफिक इंटरनेट तक के लेकर के जाएगा, किसकी हेल्प से, इंटरनेट गेटवे की हेल्प से, ठीक है। मैंने आपको बताया राउट टेबल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एंट्रीज ऐड करते हैं कि आपका जो सबनेट है वो सबनेट इंटरनेट तक के पहुंचेगा कैसे, ठीक है। तो VPC को आप क्या करोगे, इंटरनेट गेटवे अटैच करोगे, फिर राउट के अंदर आप राउट ऐड करोगे, रास्ता बताओगे उसको कि इस तरीके से आपको इस वे से उसको लेकर के जाना है, ठीक है। देन दूसरा है राउट टेबल एसोसिएशन,
AWS अंडरस्कोर राउट अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर एसोसिएशन। अब राउट टेबल क्रिएट करने के बाद में उसमें जिस सबनेट्स को इंटरनेट तक के पहुंचाना है उसको एसोसिएट भी करना पड़ेगा, उसमें ऐड भी करना पड़ेगा, राइट। तो AWS अंडरस्कोर राउट अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर एसोसिएशन ये रिसोर्स यूज़ किया जाएगा सबनेट्स को एसोसिएट करने के लिए। देन उसके बाद में पब्लिक सबनेट एसोसिएशन उसका लॉजिकल वैल्यू, ठीक है। देन काउंट, काउंट में ऑलरेडी वो काउंट करेगा, दो सबनेट्स रह गए आपके पब्लिक सबनेट्स, तो दोनों को दोनों के दोनों सबनेट को ऐड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो काउंट वहाँ से उठा लेगा। देन सबनेट अंडरस्कोर आईडी, तो AWS अंडरस्कोर सबनेट्स ये इस रिसोर्स को कॉल करेगा, कौन सा रिसोर्स, ये वाला AWS अंडरस्कोर सबनेट वाला, AWS अंडरस्कोर सबनेट ये। देन पब्लिक सबनेट अंडरस्कोर काउंट डॉट इंडेक्स डॉट आई डी, ठीक है। तो दोनों सबनेट आपके रजिस्टर होंगे तो काउंट डॉट इंडेक्स दोनों सबनेट्स के लिए काउंट किया जाएगा, पहला सबनेट्स के लिए एग्जीक्यूट होगा और दूसरा सबनेट्स के आईडी को भी कॉल करने के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो 1 और 2 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे, 0 और 1, सॉरी। देन कौन से राउट टेबल के साथ में इसको अटैच करना है, कौन से राउट टेबल के साथ में ऐड करना है, सबनेट को एसोसिएट करना है, जोड़ना है उसके साथ में, ठीक है। तो राउट टेबल का आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो कौन सा राउट टेबल है मेरा, ये जो मैं ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ, AWS अंडरस्कोर राउट अंडरस्कोर टेबल डॉट पब्लिक राउट टेबल, देख रहे हैं वही है ये, AWS अंडरस्कोर राउट अंडरस्कोर टेबल डॉट पब्लिक अंडरस्कोर राउट अंडरस्कोर टेबल डॉट आई डी। तो इस राउट टेबल के साथ में आपके सबनेट ये वाले एसोसिएट हो जाएंगे, पब्लिक सबनेट्स जो आप ऊपर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। देन नीचे आएंगे, अब वापस से एक और सबनेट का ब्लॉक। अब ये सबनेट हम क्रिएट कर रहे हैं प्राइवेट, ठीक है। AWS अंडरस्कोर सबनेट रिसोर्स यूज़ किया जाएगा प्राइवेट सबनेट्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। देन काउंट मैंने आपको बताया, जितने भी CIDR ब्लॉक आप लोग मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपके सबनेट्स क्रिएट कर देगा। अब कौन से VPC में होना चाहिए, तो जो VPC आप क्रिएट कर रहे हो उस VPC में होगा। देन CIDR ब्लॉक आपके यहाँ से कॉल कर लिए जाएगा, क्योंकि सबनेट्स क्रिएट करते समय आपको CIDR ब्लॉक मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 बार काउंट के अकॉर्डिंग 2 बार रिपीट किया जाएगा, 2 बार आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और सबनेट CIDR पहले, जैसे ही पहला CIDR उसने पिकअप किया तो सबनेट क्रिएट हो जाएगा प्राइवेट सबनेट, और जैसे CIDR उसने वापस से कॉल किया तो दूसरा एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। तो दोनों सबनेट क्रिएट हो जाएगी आपके यहाँ पे, प्राइवेट सबनेट 1 भी और 0 भी, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि जितने भी अवेलेबिलिटी जोन आप मेंशन करोगे वो वहाँ से पिकअप कर लेगा, बट काउंट डॉट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग के जो 2 रहेंगे वही कॉल होगे, ठीक है। और उसमें ही आपका सबनेट क्रिएट होगा। अब प्राइवेट सबनेट्स के लिए आपको नेट गेटवे लगेगा ताकि प्राइवेट सबनेट इंटरनेट तक के पहुंच जाए, है ना। तो AWS अंडरस्कोर नेट अंडरस्कोर गेटवे ये रिसोर्स यूज़ किया जाएगा नेट गेटवे को क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद में उसकी लॉजिकल वैल्यू, तो नेट अंडरस्कोर JW ये मैंने उसकी लॉजिकल वैल्यू मेंशन कर दी, ठीक है। देन आएगा काउंट, वापस से सेम चीज़। अब यहाँ पे क्या है, वायर डॉट पब्लिक सबनेट CIDR, देन सबनेट आईडी, राइट। नेट गेटवे जो रहेगा वो आपका पब्लिक सबनेट्स में रहेगा ना, प्राइवेट सबनेट्स में नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइवेट सबनेट्स में तो इंटरनेट एक्सेसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। तो और नेट गेटवे हमको क्या करता है, फंक्शनैलिटी अलाउ करता है इंटरनेट एक्सेस करवाने के लिए, किसमें, प्राइवेट सबनेट्स में। लेकिन नेट गेटवे को ऐसी जगह होस्ट करना पड़ेगा, ऐसी जगह क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ से वो इंटरनेट एक्सेस कर पाए, और वैसी जगह हमारे पास में कौन सी है, पब्लिक सबनेट है ना। तो वहाँ पे नेट गेटवे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और नेट गेटवे वहाँ पे क्रिएट होने के बाद में हम लोग वहाँ से ट्रैफिक को राउट करेंगे प्राइवेट सबनेट्स में विद द हेल्प ऑफ राउट, ठीक है। तो नेट गेटवे हमारा कहाँ पे क्रिएट होगा, पब्लिक सबनेट्स में क्रिएट होगा, ये दोनों पब्लिक सबनेट्स में, ठीक है। और पब्लिक सबनेट CIDR वो कॉल कर लेगा उसके अकॉर्डिंगली। और अलोकेशन आईडी, जब भी आप नेट गेटवे क्रिएट करते हो तो उसको एक इलास्टिक आईपी अटैच करना पड़ता है, ठीक है। तो इलास्टिक आईपी पहले क्रिएट होना चाहिए। अब ये देखो, ये एक रिसोर्स है AWS अंडरस्कोर EIP नेट। देन उसके बाद में काउंट, काउंट में मैंने कितनी चीज़ें मेंशन करके रखी हुई है,
वाई डॉट पब्लिक सबनेट सी आई डी आर, डोमेन इक्वल टू वीपीसी। ठीक है, वीपीसी के अंदर में क्रिएट होने वाला है, और जितने भी पब्लिक सबनेट्स हैं आपके, उन पब्लिक सबनेट्स के लिए वो 2 बार काउंट करेगा और 2 इलास्टिक आईपी आपके क्रिएट करके दे देगा। क्यों? क्योंकि नेट गेटवे आपके 2 क्रिएट होंगे ना। एक नेट गेटवे अगर आपका डिलीट हो जाता है, गलती से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो दूसरे सबनेट्स का जो नेट गेटवे है वो वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, 2 नेट गेटवे आपके क्रिएट हो गए तो 2 इलास्टिक आईपी तो आपको लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो ये इलास्टिक आईपी क्रिएट करेगा, ए डब्ल्यू एस अंडरस्कोर ई आई पी वाला जो रिसोर्स है ये इलास्टिक आईपी क्रिएट करेगा। उसके बाद में यही इलास्टिक आईपी हम अटैच करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 इलास्टिक आईपी आपके क्रिएट हो रहे हैं और 2 अटैच भी हो रहे हैं आपके 2 नेट गेटवे को। ठीक है, तो ये रिसोर्स उसके लिए है। अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया डिपेंड्स ऑन पैरामीटर। इसका रीज़न ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पब्लिक सबनेट्स को रेफ़र कर रहे हैं, बराबर। पब्लिक सबनेट्स को रेफ़र कर रहे हैं तो हमारे पास में डिपेंडेंसीज आ गई। अब डिपेंडेंसीज में मैंने 2 चीज़ें मेंशन करके रखी हुई है। एक ये है AWS अंडरस्कोर इंटरनेट अंडरस्कोर गेटवे, देन AWS अंडरस्कोर इलास्टिक आईपी डॉट नेट। क्योंकि नेट गेटवे को क्या अटैच करना है, इलास्टिक आईपी अटैच करना है। तो पहले ये रिसोर्स आपका क्रिएट होना चाहिए, ये क्रिएट होगा तभी जाके ये क्रिएट होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना इस रिसोर्स पे। क्योंकि इलास्टिक आईपी उसको पहले लगेगा तभी जाके तो नेट गेटवे आपका क्रिएट होगा। इसलिए मैंने डिपेंड्स ऑन पैरामीटर रखा हुआ है, और डिपेंड्स ऑन पैरामीटर में मैंने 2 रिसोर्स मेंशन करके रख दिए कि ये जो 2 रिसोर्स है मेरे, इन 2 रिसोर्स को पहले क्रिएट करो क्योंकि ये डिपेंडेंट है, राइट। ये वाला जो रिसोर्स है इन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, इस वजह से पहले ये दोनों रिसोर्स क्रिएट कर लो, देन इसको क्रिएट करो। तो नेट गेटवे इस तरीके से क्रिएट होगा इलास्टिक आईपी की हेल्प से। अब आते हैं हम राउट टेबल में। तो AWS अंडरस्कोर राउट अंडरस्कोर टेबल, देन प्राइवेट राउट टेबल। ठीक है, तो ये इसका लॉजिकल वैल्यू, क्योंकि ये मैं प्राइवेट राउट टेबल प्राइवेट सबनेट्स के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने इस राउट टेबल को लॉजिकल वैल्यू मेंशन कर दिया प्राइवेट राउट टेबल। अब कौन से वीपीसी में, जो वीपीसी मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस वीपीसी में क्रिएट होगा ये। देन ये है मेरा राउट का सेक्शन के आपका प्राइवेट राउट टेबल में जो आप राउट ऐड करोगे उसमें जो सबनेट एसोसिएट होंगे वो इंटरनेट तक के पहुँचेंगे कैसे। तो ये मेरे इंटरनेट का एड्रेस है, यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वो। अब किसकी हेल्प से वो पहुँचना चाहेंगे वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो नेट गेटवे का आईडी है मेरा AWS अंडरस्कोर नेट अंडरस्कोर गेटवे डॉट नेट गेटवे 0.id, राइट। तो नेट गेटवे मेरे 2 क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है, 2 नेट गेटवे मेरे क्रिएट होंगे, तो उन दोनों नेट गेटवे में से मैं पहले वाले आईडी को रेफर कर रहा हूँ। तो 0 क्या करेगा, नेट गेटवे का पहले वाला जो आईडी रहेगा ना वो लेकर के आएगा। ठीक है, वो अटैच कर देगा इसमें। अब ये है मेरा लास्ट रिसोर्स जिसका नाम है AWS राउट टेबल एसोसिएशन। ठीक है, तो मेरा राउट टेबल कौन सा है, AWS अंडरस्कोर राउट अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर प्राइवेट राउट टेबल। तो ये प्राइवेट राउट टेबल का आईडी ऐसे आएगा, इस रिसोर्स का आईडी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबनेट एसोसिएट कर रहे हैं। कौन से सबनेट्स, प्राइवेट सबनेट्स, किसके साथ में, राउट टेबल के साथ में, प्राइवेट राउट टेबल के साथ में। ठीक है, तो सबनेट्स मैंने एसोसिएट किया। सबनेट्स एसोसिएट कैसे होंगे, ये सबनेट अंडरस्कोर आईडी वाला जो मेरा रिसोर्स का जो ऑप्शन है उसका यूज़ करके। ठीक है, तो जितने भी प्राइवेट सबनेट्स रहेंगे काउंट डॉट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली कॉल हो जाएंगे और इस रिसोर्स के साथ में एसोसिएट हो जाएंगे। कौन से, राउट टेबल के साथ में। ठीक है, तो लेंथ में 2 प्राइवेट सबनेट्स हैं तो 2 के अकॉर्डिंगली काउंट यूज़ किया जाएगा और दोनों सबनेट आईडी को कॉल किया जाएगा, और वो दोनों के दोनों सबनेट आईडी मेरे इस राउट टेबल के साथ में एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 सबनेट्स एक इंटरनेट गेटवे, ध्यान रखिए 2 सबनेट्स एक इंटरनेट गेटवे, दूसरे को हम यूज़ कर ही नहीं रहे, वो हमने बना के रखा है हाई अवेलेबिलिटी के लिए। मतलब अगर आपका एक सबनेट्स क्रैश हो जाता है एक अवेलेबिलिटी जोन से, या आपका एक इंटरनेट गेटवे क्रैश हो जाता है तो दूसरे को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं सेव एंड क्विट करके आऊँगा बाहर। ये मेरा सबसे लास्ट वाला रिसोर्स था, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो मेन डॉट टी एफ हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या डिफाइन करके रखा कि वीपीसी जो हम कंप्लीट कस्टम वीपीसी डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें कितने कितने पैरामीटर्स
क्रिएट होंगे, कितने कितने रिसोर्स क्रिएट होंगे, कौन सा रिसोर्स किससे कैसे अटैच रहेगा और कैसे ट्रैफिक फ्लो होगा इंटरनेट तक के। अब मैं एक और फाइल बना लूँगा, उस फाइल का नाम रहेगा वेरिएबल्स डॉट टी एफ। अब जैसे मैंने मेन डॉट टी एफ में इतने सारे वेरिएबल्स डिफाइन करके रखे हैं ना, कौन से, ये वी पी सी सी आई डी आर, राइट, सबनेट सी आई डी आर। तो ये वेरिएबल तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि वैल्यू को कॉल हो जाए, लेकिन इस वेरिएबल को भी तो कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो मैं एक फाइल बना लूँगा मॉड्यूल्स के अंदर में, वी पी सी जो मेरा मॉड्यूल है उसमें वेरिएबल्स डॉट टी एफ। अब यहाँ पे मैं अपना कोड पेस्ट करता हूँ, ठीक है, कोड मैंने पेस्ट कर लिया। तो वी पी सी सी आई डी आर ये एक वेरिएबल, पब्लिक सबनेट सी आई डी आर ये भी एक वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल प्राइवेट सबनेट्स के लिए, देन अवेलेबिलिटी जोन के लिए, ठीक है। शिफ्ट जी से लास्ट लाइन पे आता हूँ, 4 वेरिएबल्स मैंने मेन डॉट टी एफ में मेंशन किया था और वही मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं इस वेरिएबल को, ठीक है। सेव एंड क्विट करके आ जाऊँगा बाहर, ये चारों के चारों वेरिएबल्स मेरे क्रिएट हो गए, ठीक है। अब एक और फाइल बनाऊँगा आउटपुट्स डॉट टी एफ के नाम की, और ये आउटपुट्स डॉट टी एफ में हम आउटपुट वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला आउटपुट वेरिएबल का नेम है वीपीसी अंडरस्कोर आई डी, देन वैल्यू इक्वल टू क्या कर रहा है ये ए डब्ल्यू एस अंडरस्कोर वी पी सी डॉट मेन डॉट आई डी, ये रिसोर्स का आई डी लेकर के आ रहा है। देन पब्लिक अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर आई डीज, ये क्या कर रहा है, ये वेरिएबल प्राइवेट सबनेट सॉरी पब्लिक सबनेट्स के आईडी को लेकर के आ रहा है, ठीक है। देन ये वाला वेरिएबल प्राइवेट सबनेट्स के आईडी को लेकर के आ रहा है, कौन से, जो मेन डॉट टी एफ के अंदर में मेंशन करके रखे हुए हैं ना मैंने, वो वाले। और ये राउट टेबल को लेकर के आएगा, पब्लिक राउट टेबल को, और ये प्राइवेट राउट टेबल को, ठीक है। सेव कर लूँ। अब विम मॉड्यूल्स मेन डॉट टी एफ ओपन करूँ, यहाँ पे ये देखो ए डब्ल्यू एस अंडर को सबनेट पब्लिक सबनेट्स। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये आईडी लेकर के आना क्यों है, तो ये आईडी मैं रेफ़र करूँगा ना, पब्लिक सबनेट का आईडी, प्राइवेट सबनेट का आईडी, जब मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँगा तो तब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कि कौन सा EC2 मेरा प्राइवेट में लॉन्च होना चाहिए, कौन सा EC2 मेरा पब्लिक में लॉन्च होना चाहिए। इसलिए मैं इनके आईडीज़ लेकर के आ रहा हूँ, ताकि फिर मैं जो मेरा EC2 का जो मॉड्यूल रहेगा वहाँ से इन आईडीज़ को कॉल कर सकूँ, ठीक है। तो ये मेरे आईडीज़ हो गए, ये 5 आईडी मैं लेकर के आ रहा हूँ जो मुझे लगेंगे। इसमें से नॉट सभी का मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ कुछ हम, जैसे कि पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट और वीपीसी, ये तीन तो काम में आएंगे ही आएंगे ना, ये तीन तो लगेगी लगेंगे मेरे को, ठीक है। तो आउटपुट्स डॉट टी एफ बना लिया, वेरिएबल्स डॉट टी एफ बना लिया, वेरिएबल क्रिएट कर लिए, आउटपुट वेरिएबल भी प्रॉपरली वहाँ से आ जाएगा, लेकिन जो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया था वेरिएबल्स डॉट टी एफ में, ये वाले, तो इनकी वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं करी अभी तक, है ना, तो इनकी वैल्यू भी मेरे को डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं अभी क्या करूँ, उसके भी पहले, उस वैल्यू को डिफाइन करने के पहले मैं एक मेन डॉट टी एफ बनाता हूँ। मैं अभी काम कर रहा हूँ 3 टियर में। ये 3 टियर कहाँ पे, ये मेरा एक फोल्डर है। अब यहाँ पे मैं एक मेन डॉट टी एफ बनाऊँगा जिसके अंदर में सारा का सारा मॉड्यूल का ब्लॉक हम लोग डालेंगे कि वीपीसी का मॉड्यूल कब एग्जीक्यूट होगा, उसके कौन से वेरिएबल्स हैं, EC2 का मॉड्यूल कब एग्जीक्यूट होगा, उसके कौन से वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो मेन एक्चुअल फाइल ये एग्जीक्यूट होगी, बाकी ये सारी चीज़ें कॉल होगी। तो मेन डॉट टी एफ ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं अपना सबसे पहला ब्लॉक वीपीसी के मॉड्यूल का मेंशन करता हूँ। अब आपको मॉड्यूल आपको मेंशन करना है तो आपको लिखना है सबसे पहले मॉड्यूल, ठीक है, जो मॉड्यूल आपका पहले एग्जीक्यूट होगा उस मॉड्यूल का नेम। देन मॉड्यूल का लॉजिकल वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वीपीसी, आप कुछ भी दे सकते हैं, माई वीपीसी, योर वीपीसी, राइट। तो वीपीसी मैंने मेंशन कर दिया। देन वीपीसी का जो मॉड्यूल है
जहाँ पे आपने वीपीसी का कोड रखा है उसका सोर्स कहाँ से वो कोड कॉल किया जाएगा। तो डॉट स्लैश मॉड्यूल्स, उसके अंदर में वीपीसी का जो फोल्डर है वहाँ पे मैंने मेन डॉट टी एफ, आउटपुट्स डॉट टी एफ और वेरिएबल्स डॉट टी एफ, ठीक है, ये तीन चीज़ें मैंने वहाँ मेंशन करके रख दी है। अब उसके अंदर में मैंने वीपीसी सी आई डी आर, पब्लिक सबनेट सी आई डी आर, प्राइवेट सबनेट सी आई डी आर और अवेलेबिलिटी जोन्स, ये चार वेरिएबल मैंने मेंशन किए थे। अगर मैं इसको सेव करके बाहर आ जाऊँ और वो फाइल आपको बताऊँ, विम मॉड्यूल्स वी पी सी मेन डॉट टी एफ, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखो वैर डॉट वी पी सी सी आई डी आर, ठीक है, यही सेम वेरिएबल आपको वेरिएबल्स डॉट टी एफ में भी डिफाइन करना है। वी पी सी अंडरस्कोर सी आई डी आर, पब्लिक अंडरस्कोर सबनेट्स अंडरस्कोर सी आई डी आर, जो वेरिएबल आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी डिफाइन करना है वेरिएबल्स डॉट टी एफ में। वो आपने ऑलरेडी कर दी, ठीक है, लेकिन हम लिख रहे हैं मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स इस तरीके के ब्लॉक से कॉल किया जाता है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको वेरिएबल्स डिफाइन करना ज़रूरी है। तो वीपीसी सी आई डी आर जो सेम नेम रहेगा आपका वेरिएबल्स डॉट टी एफ में, ठीक है, वही सेम नेम आपको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद में आपकी वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ पर भी वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे तो क्रिएट होगा ही होगा और यहाँ पर भी क्रिएट होगा। जब वैल्यू को कॉल किया जाएगा तो एक दूसरे पर ये ओवरराइट हो जाएंगे, और ओवरराइट भी हो जाएगा तो कोई इसका मीनिंग नहीं होता क्योंकि दोनों का नाम सेम है, ठीक है। तो वीपीसी अंडरस्कोर सी आई डी आर, पब्लिक अंडरस्कोर सबनेट्स अंडरस्कोर सी आई डी आर, प्राइवेट सबनेट सी आई डी आर और अवेलेबिलिटी जोन, ये चार वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ वेरिएबल्स डॉट टी एफ से, जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब उनकी वैल्यू कॉल करना है मेरे को, तो वैर डॉट वीपीसी सी आई डी आर, वैर डॉट पब्लिक सबनेट सी आई डी आर, वैर डॉट पब्लिक सबनेट सी आई डी आर और वैर डॉट अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो ये चार वैल्यूज़ को कॉल किया जाएगा। अब ये वैल्यू कहाँ से कॉल की जाएगी, ये वेरिएबल्स की वैल्यू तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना कहीं पर, तो हम डिफाइन करेंगे विम टेराफॉर्म डॉट टी एफ वैर्स में। आइस इंसर्ट मोड में जाऊंगा और मेरे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया मैंने मेंशन, ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब वी पी सी अंडरस्कोर सी आई डी आर, ये मेरा वेरिएबल और ये इसकी वैल्यू, ठीक है। तो सभी वेरिएबल्स की वैल्यू और वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। तो जहाँ पे भी आपने var डॉट वी पी सी सी आई डी आर इस तरीके से कॉल करने का ट्राई किया सभी वेरिएबल्स को, तो इस फाइल में से वो कॉल हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज़, एक फाइल हमको और बनानी पड़ेगी, किस लिए, वेरिएबल्स की। अब टेराफॉर्म डॉट टी एफ एर्स, इसमें देखो ये वेरिएबल्स मैंने डिफाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गए और ये इनकी वैल्यूज़ हो गई, हमको समझ में आएगा कि ये वेरिएबल्स कॉल हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कैट मेन डॉट टी एफ, सॉरी ओपन कर लेता हूँ, विम मॉड्यूल्स वी पी सी मेन डॉट टी एफ, वी पी सी सी आई डी आर, ये वेरिएबल किसके लिए है, जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ये इस फाइल के अंदर में, ठीक है, ये इसके लिए है, ये यहाँ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये मेन डॉट टी एफ में भी तो डिफाइन किया है, इसका क्या मीनिंग है कि वी पी सी सी आई डी आर ये भी तो एक वेरिएबल यहाँ भी बना रहे हो वहाँ पर भी बना रहे हो, राइट। तो मैंने आपको बोला था कोड को हमको कॉल करना है, कोड कॉल कैसे होगा, मॉड्यूल्स के बेसिस पर होगा, ठीक है। तो मॉड्यूल्स में वेरिएबल्स को डिफाइन करना ज़रूरी है। अगर मैं विम टेराफॉर्म डॉट सॉरी कैट टेराफॉर्म डॉट टी एफ एर्स करूँ तो यहाँ पे वेरिएबल्स मेरे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो वेरिएबल्स और उसकी वैल्यूज़ है, ये क्रिएट थोड़ी करेगा, ये तो वैल्यूज़ मैंने डिफाइन करके रखी है ना, है ना। अब ये जो है मेन डॉट टी एफ, इसमें भी मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये वेरिएबल के नेम है मेरे, लेकिन ये मॉड्यूल जो ये वेरिएबल क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ वैल्यूज़ आप डिफाइन कर रहे हो, ये वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट किए जाएंगे इससे, वेरिएबल्स डॉट टी एफ से। तो थ्री टीयर वाला जो फोल्डर है उसी के अंदर आपको वेरिएबल्स डॉट टी एफ की फाइल एक बनानी है, जिसमें आप लोग मेंशन करोगे आपके सारे वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स, ये वही वेरिएबल्स है जो आपने डिफाइन करके रखे हुए हैं मॉड्यूल्स वीपीसी वेरिएबल्स डॉट टी एफ में। देखो ओपन करूँ विम मॉड्यूल्स
VPC वेरिएबल्स डॉट टी एफ। दिखाई दे रहे हैं चारों के चारों सेम। तो जो वेरिएबल आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, वही सेम वेरिएबल्स आपको वेरिएबल्स डॉट टी एफ में, मतलब रूट डायरेक्टरी कौन सी है आपकी, 3 टियर वाली, इस डायरेक्टरी के अंदर में वेरिएबल्स डॉट टी एफ ये जो फाइल है इसके अंदर आपको डिफाइन करनी है सेम वेरिएबल जो आपने मॉड्यूल्स VPC वेरिएबल्स डॉट टी एफ फाइल में डिफाइन किए है ना, वो सेम वेरिएबल आपको वेरिएबल्स डॉट टी एफ में डिफाइन करना है 3 टियर स्लैश वेरिएबल्स डॉट टी एफ में। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है इन वेरिएबल्स की ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इन वेरिएबल्स की, अवेलेबिलिटी जोन की, प्राइवेट सबनेट्स की, पब्लिक सबनेट्स की और VPC CIDR की, इनकी वैल्यूज़ मैंने डिफाइन करके रखी हुई है टेराफॉर्म डॉट टी एफ वायर्स में। इस वजह से मैंने ये सारे के सारे वेरिएबल्स मैंने इसमें मेंशन किए। अगर एक भी वैल्यू मैं इसमें से, इन वेरिएबल्स की एक भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे मैं पुट नहीं करता, अगर मैं किसी रिसोर्स से कॉल करता, किसी और मॉड्यूल से कॉल करता, तो मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करता। ठीक है, क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे वर्क करेगा। तो फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया कि आपको कहाँ कहाँ पे वेरिएबल्स मेंशन करने हैं। ठीक है, ये जो वेरिएबल्स डॉट टी एफ है, ये वाली जो फाइल है आपकी, ये फाइल, इस फाइल के अंदर में आपने वेरिएबल्स आपने मेंशन करके रखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने वेरिएबल डाला था ना, इस वजह से। तो ये जो वेरिएबल डाला है ना आपने, ठीक है, तो ये वेरिएबल्स आपके कॉल होंगे यहाँ से। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू रहेगी वै डॉट, ये आपकी कॉल की जाएगी टेराफॉर्म डॉट टी एफ से, यहाँ से। ठीक है, तो एक मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हुआ। एक मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मॉड्यूल बनाएंगे। दूसरा मॉड्यूल रहेगा हमारा सिक्योरिटी ग्रुप का। अब सिक्योरिटी ग्रुप का मॉड्यूल दूसरा क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है। अब EC2 इंस्टेंस हमको लॉन्च करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमको सिक्योरिटी ग्रुप तो लगेगा ही लगेगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप पहले क्रिएट होना चाहिए, बाद में EC2 इंस्टेंस लॉन्च होंगे हमारे, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स डिफाइन करने वाले हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करेगा। तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी के लिए इनबाउंड आउटबाउंड रूल में चेंजेस करने पड़ेंगे, पोर्ट नंबर अलाउ करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें पहले क्रिएट होना चाहिए, फिर वो सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग अटैच करेंगे हमारे EC2 इंस्टेंसेस को। तो हम सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे VPC के बाद। ठीक है, एक फोल्डर बना लेता हूँ, उस फोल्डर का नेम रहेगा मॉड्यूल्स के अंदर में सिक्योरिटी हाइफन ग्रुप नाम का। बन गया। अब इसमें एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल का नेम रहेगा main डॉट टी एफ, विम मॉड्यूल सिक्योरिटी ग्रुप main डॉट टी एफ। IS इंसर्ट मोड में जाऊंगा, देन पेस्ट करता हूँ अपना कोड यहाँ पे, ये मेरा कोड है। अब सबसे पहला रिसोर्स हमारा है AWS अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप। ये रिसोर्स टेराफॉर्म का यूज़ किया जाता है AWS के एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करने के लिए। देन उसकी लॉजिकल वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया ALB अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप। ये जो सिक्योरिटी ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये सिक्योरिटी ग्रुप मैं क्रिएट करने वाला हूँ किसके लिए, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए। ठीक है, इस वजह से मैंने ALB अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे नेम, तो वै डॉट ALB अंडरस्कोर SG अंडरस्कोर नेम, तो ये वेरिएबल से कॉल हो जाएगा। तो इसका वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स डॉट टी एफ के अंदर में। ठीक है, और जहाँ भी हमको नेसेसरी ज़रूरत पड़ेगी डिफाइन करने के लिए हम वहाँ आगे चल के डिफाइन करेंगे। तो ये भी वेरिएबल से कॉल हो जाएगा, इस सिक्योरिटी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन और VPC ID भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, VPC ID कैसे कॉल होगा वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे इनबाउंड रूल में मैंने ऐड किया है इनग्रेस। इनग्रेस पैरामीटर यूज़ किया जाएगा इनबाउंड रूल के पोर्ट नंबर डिफाइन करने के लिए। ईग्रेस पैरामीटर डिफाइन किया जाएगा आउटबाउंड रूल के पैरामीटर डिफाइन करने के लिए, पोर्ट नंबर्स डिफाइन करने के लिए। फ्रॉम पोर्ट 0 टू पोर्ट 0 प्रोटोकॉल -1 और वाई डॉट एनी की जगह आ जाएगा 0.0.0/0। मतलब आउटबाउंड में आपका पूरा का पूरा ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक अलाउड रहेगा और इनबाउंड में सिर्फ पोर्ट नंबर 80 अलाउ रहेगा। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, इस सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर 80 इनबाउंड में और ऑल ट्रैफिक आउटबाउंड के लिए। इग्रेस पैरामीटर यूज़ किया जाएगा आउटबाउंड रूल डिफाइन करने के लिए, इनग्रेस पैरामीटर
यूज़ किया जाएगा इनबाउंड रोल डिफाइन करने के लिए। ठीक है। देन दूसरा रिसोर्स, ये भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं हम, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप है मेरा बेस्टन के लिए। अब बेस्टन होता क्या है? बेस्टन होता है ऐसा एक इंस्टेंस जो आपका रहेगा पब्लिक सबनेट्स के अंदर में। और बेस्टन क्रिएट क्यों करते हैं? देखो, आपका एसबीआई का एप्लीकेशन चल रहा है अगर सर्वर पे, तो एसबीआई क्या पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए पता है? इसका रीज़न ये है कि कोई भी उसको अटैक करेगा, कोई भी हैकर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो किसी की भी ट्रांजैक्शन वो देख सकता है, किसी का भी पैसा किधर से भी किधर ट्रांसफ़र कर सकता है वो। ठीक है। तो उसके लिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा उसको, और लॉगिन करने के लिए सर्वर एक्सेसिबल होना चाहिए, और सर्वर मैं प्राइवेट सबनेट में रखूँगा तो वो तो एक्सेसिबल होगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन जब प्राइवेट सबनेट में रहेगा तो मैं भी तो लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ ना उस पर। अब अगर मैं भी लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ उस पर, तो मैं एक्सेस ही कैसे करूँगा फिर उसको? तो हम लोग एक ऐसा सर्वर बनाएंगे जो सर्वर कनेक्टेड रहेगा बाकी सारे सर्वर से, प्राइवेट सबनेट्स के जितने भी सर्वर्स रहेंगे उनसे, और वो सर्वर रहेगा मेरा पब्लिक सबनेट्स में। एक बार मैं पब्लिक सबनेट्स में आया, तो वो पब्लिक सबनेट्स में आने के बाद में मैं कहाँ जा सकता हूँ? प्राइवेट सबनेट्स में जा सकता हूँ। करेक्ट। प्राइवेट सबनेट्स में मैं जाके वहाँ पे एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर लूँगा, जो भी मुझे करना है, एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, लॉग्स डिलीट करने हैं, जो भी डिलीट करना है मैं वहाँ से कर सकता हूँ। वो वेस्टर्न जो होस्ट रहेगा वो मेरा पब्लिक सबनेट्स में रहेगा, वो एज अ जंप सर्वर मैं यूज़ करूँगा प्राइवेट नेटवर्क में जाने के लिए। ठीक है। तो वो वेस्टर्न होस्ट हम लोग उसलिए क्रिएट करेंगे, वो पब्लिक सबनेट्स में होगा क्रिएट, और उस पहले हम लोग उस पर लॉगिन करेंगे, और वहाँ से लॉगिन करने के बाद हम प्राइवेट इंस्टेंसेस पे लॉगिन करेंगे। क्योंकि आपका जो भी एप्लीकेशन होस्ट होता है प्राइवेट सबनेट्स में होस्ट होता है, तो डायरेक्टली आप उस पर नहीं जा सकते, आपको बेस्टन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो कंपनी में हर जगह आपको जहाँ भी AWS मिलेगा, तो बेस्टन होस्ट पे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ से आप प्राइवेट सबनेट्स में जा सकते हो। ठीक है। तो बेस्टन होस्ट में मैंने देखो सिर्फ 22 पोर्ट अलाउ करके रखा है कि सिर्फ SSH होना चाहिए, और आउटबाउंड से ऑल ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट, सॉरी पब्लिक सबनेट से, तो इंटरनेट वगैरह एक्सेस करने के लिए इसको लगेगा ही लगेगा ऑल ट्रैफिक, तो इस वजह से मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है। तो SSH करेंगे उस EC2 इंस्टेंस पे जो बैशन वाला रहेगा, वहाँ से प्राइवेट सबनेट्स के फ्रंट एंड और बैक एंड पे SSH करने का ट्राई करेंगे, लेकिन पहले उस सर्वर पे लॉगिन करेंगे हम, बैशन वाले सर्वर पे। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप उसके लिए यूज़ किया जाएगा। बस मैंने 22 पोर्ट अलाउ किया है, क्योंकि 22 पोर्ट ही रनिंग स्टेट में रहेगा, क्योंकि हम इसको एज अ जंप सर्वर यूज़ करने वाले हैं। इस पे SSH करेंगे, इस पे लॉगिन होंगे पहले, फिर वहाँ से हम लोग जंप कर लेंगे किस पे? प्राइवेट सबनेट्स के EC2 इंस्टेंसेस पर। अब है तीसरा रिसोर्स सिक्योरिटी ग्रुप का। ये भी सिक्योरिटी ग्रुप कर रहा है, लेकिन ये क्रिएट होगा फ्रंट एंड के लिए। राइट। अब फ्रंट एंड में मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ अपाचे वेब सर्वर। तो अपाचे वेब सर्वर पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। ठीक है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे इनग्रेस में डिफाइन करके रखा है मैंने कि पोर्ट नंबर 80 पे आने वाली रिक्वेस्ट, ठीक है, कहाँ से आएगी? aws_security_group.alb_sg.id। मतलब सिर्फ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, वही इस फ्रंट एंड के सिक्योरिटी ग्रुप तक के ट्रैफिक लेकर के आ सकता है, वही उसको एक्सेस करने का ट्राई करेगा, बाकी कोई भी नहीं ट्राई करेगा। ठीक है। तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा? सिर्फ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के सिक्योरिटी ग्रुप को ही हमने अलाउ किया कि भैया सिर्फ तुम ही एक्सेस करोगे, बाकी कोई एक्सेस नहीं करेगा इसको। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स से ट्रैफिक आएगा, वायर डॉट एनी वेयर नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता इसको। ठीक है। तो सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप से एक्सेस किया जाएगा ये। देन उसके बाद में इनग्रेस में मैंने पोर्ट 22 मेंशन करके रखा है। तो 22 में पोर्ट नंबर ओपन होगा, लेकिन ये 22 पोर्ट कौन एक्सेस करेगा? ये सिर्फ एक्सेस करेगा बैशन। ठीक है। ओवर द इंटरनेट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। जिसके पास में बैशन सर्वर का एक्सेस है, वही बंदा इस सर्वर पे लॉगिन कर सकता है। उस बैशन EC2 इंस्टेंस का जो सिक्योरिटी ग्रुप है बैशन वाला, उस सिक्योरिटी ग्रुप से ही ट्रैफिक आएगा, उस सिक्योरिटी ग्रुप का ही ट्रैफिक ये फ्रंट एंड सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करेगा, बाकी किसी का अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। तो बैशन पे पहले लॉगिन करना पड़ेगा अगर फ्रंट एंड के इंस्टेंस पे लॉगिन करना है तो, और जैसे ही तुमने बैशन से लॉगिन करने का ट्राई किया फ्रंट एंड पे, तो लॉगिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 22 पोर्ट आपने इनबाउंड में अलाउ करके रखा है, और सिक्योरिटी ग्रुप मेंशन करके रखा है कि सिर्फ बैशन का सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे है बैकएंड।
बैकएंड का एक सिक्योरिटी ग्रुप आपका अलग क्रिएट होने वाला है, राइट। तो बैकएंड का सिक्योरिटी ग्रुप, ये वेरिएबल का नेम कॉल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी कॉल हो जाएगा और वीपीसी आईडी भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। पोर्ट नंबर 80 ये हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से अलाउ कर रहे हैं कि मेरा जो पोर्ट नंबर 80 है ना, उसने एक्सेस करना चाहिए। किसने एक्सेस करना चाहिए? aws_security_group.frontend_sg_id। मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रंट एंड कनेक्ट रहेगा बैकएंड से, ठीक है। तो जैसे ही अगर मैं किसी भी, जैसे मान लो इस बकेट पे या क्रिएट बकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो इसके बिहाइंड में बैकएंड कॉल हो गया इस पेज को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो बैकएंड तो कनेक्ट होगा तभी तो ये बटन वर्क करेगा ना, है ना। तो फ्रंट एंड से बैकएंड को तो कॉल होना ही होना चाहिए। तो बैकएंड का कोड अलग लिखा हुआ जाता है और फ्रंट एंड का कोड अलग लिखा जाता है। फ्रंट एंड का कोड फ्रंट एंड के इंस्टेंस पे आपको डिप्लॉय करके मिलेगा, बैकएंड का कोड बैकएंड के इंस्टेंस पे आपको डिप्लॉय करके मिलेगा। अब इस बटन को अगर वर्क करना है, ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैकएंड का कोड बैकएंड के सर्वर पे, फ्रंट एंड का कोड फ्रंट एंड के सर्वर पे। तो ये बटन पे जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन हो जा रहा है वेब पेज। तो कॉल एक्चुअल में कहाँ पे जा रहा? कॉल जा रहा है आपके बैकएंड के इंस्टेंस पर। लेकिन कॉल हुआ कहाँ से? कॉल हुआ था आपके फ्रंट एंड से, जैसे ही आपने क्लिक किया इस पे वैसे ही, ठीक है। इस वजह से मैंने रूल अलाउ कर दिया कि पोर्ट नंबर 80 मेरा एक्सेस होना चाहिए फ्रंट एंड के सिक्योरिटी ग्रुप से, ठीक है। सिर्फ फ्रंट एंड का सिक्योरिटी ग्रुप इसको एक्सेस कर सकता है ताकि मेरे को फ्रंट एंड कनेक्ट कर ले। तो फ्रंट एंड कनेक्ट करेगा बैक एंड को, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 80 पे मेरा एप्लीकेशन चल रहा है तो उसी पोर्ट पे मैं कनेक्ट करने का ट्राई करूँगा। देन 22 मैंने अलाउ करके रखा है बैशन को कि इस EC2 इंस्टेंस पर भी फ्रंट एंड सॉरी बैकएंड के EC2 इंस्टेंस पे भी सिर्फ बैशन होस्ट से ही लॉगिन हो पाएगा, बाकी कहीं से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वायर डॉट एनीवेयर सिक्योरिटी ग्रुप में आउटबाउंड रोल में मैंने ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दिया। अब AWS_security_group यहाँ पे एक और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है जिसका नेम है, जिसका लॉजिकल वैल्यू है RDS_security group, राइट। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ से कॉल हो जाएगी, नेम कॉल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन कॉल हो गया और वीपीसी आईडी कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है इनग्रेस। इनबाउंड रूल में 3306 ये पोर्ट नंबर मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। किसके लिए? कौन से सिक्योरिटी ग्रुप के लिए? बैकएंड के। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्टेटमेंट वगैरह जनरेट करोगे, ठीक है, तो जनरेट स्टेटमेंट पे जैसे ही इस बटन पे आपने क्लिक किया तो वो डेटाबेस को कनेक्ट करेगा और पूरा का पूरा डेटा निकाल के लेकर के आएगा, लास्ट 1 मंथ का या फिर लास्ट 3 मंथ्स का या लास्ट 1 ईयर का, जो भी पीरियड आपने डिसाइड करके रखा था कि ये डेट से लेके ये डेट तक के मुझे स्टेटमेंट निकाल करके दो, ठीक है। जनरेट स्टेटमेंट बटन पे आपने क्लिक किया तो उसने कनेक्ट किया डेटाबेस को कनेक्ट किया, पूरा का पूरा डेटा निकाल के लेकर के आ गया। अब 3306 ये मेरा पोर्ट नंबर है। कौन सा पोर्ट है? ये मेरा माइसिक्वल का पोर्ट है, आरडीएस इंस्टेंस का पोर्ट है, ठीक है। तो बैकएंड कनेक्ट करेगा आपके माइसिक्वल के डेटाबेस के पोर्ट नंबर पर, ठीक है। और कनेक्ट होगा तभी जाके तो वो डेटा निकल के आएगा ना, और कनेक्ट नहीं होगा तो क्या बोलेगा वो? एरर देगा, कुछ ना कुछ तो एरर देगा, लेकिन डेटा तो निकाल के नहीं लाएगा, ठीक है। तो आपकी जो ट्रैफिक आनी चाहिए वो बैकएंड के सर्वर से आनी चाहिए, किस पर? आरडीएस इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप पे, ठीक है। तो आरडीएस इंस्टेंस का जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा सिर्फ बैकएंड से, बाकी कहीं से भी नहीं। ये हमारी फाइल कंप्लीट हुई। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। 40 मिनट का दूसरा रिकॉर्डिंग हुआ है, अभी अभी तो दूसरा ही मॉड्यूल चल रहा है। अब इसके वेरिएबल्स डिफाइन कर लेंगे। वेरिएबल्स में मैंने 3 वेरिएबल तो डाल के रखे हुए थे, 3 ही डाले थे, ज़्यादा वेरिएबल्स डाले थे क्योंकि मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्रिएट किए ना वहाँ पे, राइट। तो हर सिक्योरिटी ग्रुप का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग था। तो अभी मैं विम मॉड्यूल्स सिक्योरिटी ग्रुप वेरिएबल्स डॉट टी एफ ऐसे ओपन करूँगा, इंसर्ट मोड में जाऊँगा, देन पेस्ट कर दिया मैंने।
देखो वीपीसी आईडी मैंने मेंशन किया था var डॉट वीपीसी आईडी, तो वो वेरिएबल तो मुझे डिफाइन करना ही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम हर एक रिसोर्स सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल से यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये जो वीपीसी आईडी, ये अगर मैं यहाँ पे डिफाइन ना करूँ तो ये इस वेरिएबल से यहाँ से उठा लेगा, वेम मॉड्यूल्स वीपीसी वेरिएबल्स डॉट टी एफ, वीपीसी के मॉड्यूल से उठा लेगा, ऐसा नहीं उठाता है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर वे में चलना पड़ेगा, जो वेरिएबल्स आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो उसको यहाँ पे जो भी आपने मेन डॉट टी एफ में वेरिएबल डिफाइन करके रखे हुए हैं, तो वेरिएबल्स डॉट टी एफ में उसको आपको डिफाइन करना ही है। बट डिपेंड करेगा आप उसको कॉल कैसे कर रहे हो, लेकिन अगर आपने वेरिएबल डिफाइन किया है तो आपको वेरिएबल लिखना ही है, बस कॉल करने का तरीका चेंज हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली टेराफॉर्म डॉट टी एफ वेयर्स में वेरिएबल मेंशन कर दो, या फिर किसी और मॉड्यूल से उसको कॉल कर लो, ठीक है। तो वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन किए। अब वेरिएबल में कितने वेरिएबल्स हैं मेरे पास में, वीपीसी आईडी, बेस्टन सिक्योरिटी ग्रुप का नेम क्या रहेगा, बेस्टन सिक्योरिटी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, देन फ्रंट एंड सिक्योरिटी ग्रुप का नेम क्या रहेगा और फ्रंट एंड सिक्योरिटी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, देन बैक एंड सिक्योरिटी ग्रुप का नेम क्या रहेगा, देन बैक एंड सिक्योरिटी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, देन आरडीएस सिक्योरिटी ग्रुप का नेम क्या रहने वाला है और आरडीएस सिक्योरिटी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा। उसके बाद में एएलबी सिक्योरिटी ग्रुप का नेम क्या रहेगा, राइट, और एएलबी का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, और एनीवेयर का पोर्ट नंबर क्या है, सॉरी एड्रेस क्या है। तो वेयर डॉट एनीवेयर जहाँ पे भी मैंने मेंशन करके रखा है तो हम लोग मेंशन कर देंगे 0.0.0/0 डबल ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो मैंने यहाँ पे डाले थे, देखो वेयर डॉट एनीवेयर, वेयर डॉट एस जी नेम, वेयर डॉट सिक्योरिटी ग्रुप डिस्क्रिप्शन, वेयर डॉट वीपीसी आईडी, वो सारे के सारे वेरिएबल्स मैं इस वेरिएबल डॉट टी एफ से क्रिएट करूँगा। वहाँ तो मैं सिर्फ रेफर कर रहा हूँ ना, वहाँ डिफाइन नहीं, सिर्फ मैं डिफाइन करके कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन क्रिएट होंगे एक्चुअल में वेरिएबल्स इससे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में मैं आउटपुट्स डॉट टी एफ, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी ग्रुप के आईडी को भी तो कॉल करना पड़ेगा, EC2 मॉड्यूल जब मैं लिखूंगा तब मैं वहाँ पे जब EC2 इंस्टेंस के साथ में अटैच करूँगा सिक्योरिटी ग्रुप मेरे, तो मुझे आईडी लगेंगे उसके। तो आउटपुट्स डॉट टी एफ में मैं मेंशन कर देता हूँ कि कौन कौन से सिक्योरिटी ग्रुप के आईडी मुझे लगने वाले हैं। मुझे बेस्टन का भी लगेगा, बेस्टन का भी आईडी लगेगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का भी आईडी लगेगा, फ्रंट एंड का भी लगेगा, बैक एंड का भी लगेगा और आरडीएस का भी लगेगा, ठीक है। जब मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँगा तो सब सिक्योरिटी ग्रुप के आईडी मुझे लगेंगे, और ये आईडीज़ मेन डॉट टी एफ से कॉल होकर के यहाँ पे आ जाएंगे, इस वेरिएबल के अंदर में इनकी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। चलो इसको सेव कर लूँ। अब कौन सी फाइल क्रिएट करी मैंने, आउटपुट्स डॉट टी एफ, मेन हो गई, वेरिएबल्स हो गया और आउटपुट डॉट टी एफ हो गया, ठीक है। अब मॉड्यूल ब्लॉक हम लोग लिखने वाले हैं, तो मॉड्यूल ब्लॉक लिखने के पहले हमको वेरिएबल्स भी तो डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट। तो पहले मैं वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ। विम के बाद में वेरिएबल्स डॉट टी एफ, इस फाइल के अंदर में मैं वेरिएबल्स अपने डालूंगा। अब आप बोलोगे यार सर ये तो आपने वीवीसी मॉड्यूल के वेरिएबल्स ऑलरेडी इसमें लिखे थे हमने, हाँ। जो वेरिएबल्स आप मॉड्यूल्स के डिफाइन करोगे, मॉड्यूल्स वीपीसी वेरिएबल्स डॉट टी एफ, मॉड्यूल सिक्योरिटी ग्रुप वेरिएबल्स डॉट टी एफ, वो सारी फाइल्स के वेरिएबल्स आपको यहाँ पर भी डिफाइन करने हैं, ठीक है। अब इसमें से सभी नहीं, एक मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, देखो वीपीसी सी आई डी आर, ठीक है। तो ये डिफाइन करने की ज़रूरत रहेगी क्या, नहीं रहेगी। दो दो वेरिएबल सेम थोड़ी मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। शिफ्ट जी से लास्ट लाइन पे आऊँगा, ओ से नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड में, देन कंट्रोल शिफ्ट वी, ये मेरे सारे के सारे वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिए। अब वीपीसी आईडी ये जो है, ये वीपीसी आईडी ये मैं वीपीसी में भी यूज़ कर रहा हूँ, वीपीसी मॉड्यूल में, और यही सेम चीज़ मैं सिक्योरिटी ग्रुप में भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मुझे डिफाइन करना ही करना है, लेकिन एक ही बार डिफाइन करूँगा, है ना, एक ही बार डिफाइन होगा, बाकी कॉल करने का तरीका मॉड्यूल्स के ब्लॉक में चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो वेरिएबल मेरा एक ही रहेगा, दो बार इसी वेरिएबल्स को सेम टाइम पे मैं
क्रिएट नहीं करूँगा, वेरिएबल एक ही टाइम पे क्रिएट होगा, इसी फाइल के अंदर में क्रिएट होगा। तो मैंने जब इसका कोड पेस्ट किया, मेरा बैशन सिक्योरिटी ग्रुप नेम, बैशन एस डी डिस्क्रिप्शन, फ्रंट एंड एस डी नेम, फ्रंट एंड एस डी डिस्क्रिप्शन, बैक एंड एस डी नेम, बैक एंड एस डी डिस्क्रिप्शन, आर डी एस एस डी नेम, आर डी एस एस डी डिस्क्रिप्शन, एल बी एस डी नेम, एल बी एस डी डिस्क्रिप्शन और एनीवेयर। इसमें आपको वी पी सी अंडरस्कोर सी आर डी आर वाला एक भी नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, मॉड्यूल सिक्योरिटी ग्रुप वेरिएबल्स डॉट टी एफ, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट लाइन पे जाता हूँ, देखो वी पी सी आई डी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो मेंशन करना ही है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर में पहली बार मेंशन कर लिया ना वेरिएबल को, इस वजह से वहाँ पर मेंशन किया है, तो यहाँ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल सेम है, एक ही वेरिएबल को दो बार थोड़ी डिफाइन करेंगे, ठीक है। हो गया, वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर लिए यहाँ पर, और ये वेरिएबल्स किसके लिए? मॉड्यूल ब्लॉक के लिए, ठीक है। और वो वाले जो वेरिएबल्स जो मैंने डिफाइन किया था वो किसके लिए था? जो मॉड्यूल्स सिक्योरिटी ग्रुप मेन डॉट टी एफ जो था ना, उसके लिए थे, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल से भी सेम वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, मेन डॉट टी एफ से भी सेम वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, तो बस एक दूसरे पे वो ओवरराइट होगा, बाकी कुछ नहीं। तो वेरिएबल्स डॉट टी एफ जो है मॉड्यूल्स सिक्योरिटी ग्रुप वेरिएबल्स डॉट टी एफ, वो वेरिएबल्स मॉड्यूल सिक्योरिटी ग्रुप मेन डॉट टी एफ के लिए रहेंगे। और ये जो वेरिएबल्स डॉट टी एफ वाली जो फाइल है 3 टीयर के फोल्डर के अंदर में, ये फाइल यूज़ की जाएगी मेन डॉट टी एफ के लिए। कौन सी मेन डॉट टी एफ के लिए? ये वाली, ये इसके लिए। और वेरिएबल्स ये वाले यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। अब वेरिएबल्स भी मैंने डिफाइन कर लिए। अब मैं टेराफॉर्म डॉट टी एफ फाइल्स में अपनी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ डिफाइन कर लेता हूँ। विम टेराफॉर्म डॉट टी एफ फाइल्स, शिफ्ट जी, उसे नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड में, देन कंट्रोल शिफ्ट वी। हो गया, आ गए हम लोग यहाँ पे। अब सारे के सारे क्या नाम है? बैशन एस जी का नेम बैशन हैफन एस जी, फ्रंट एंड सिक्योरिटी ग्रुप का नेम फ्रंट एंड हैफन सिक्योरिटी ग्रुप, बैक एंड सिक्योरिटी ग्रुप का नेम बैक एंड हैफन सिक्योरिटी ग्रुप, आर डी एस एस जी नेम आर डी एस हैफन एस जी, ठीक है। तो सब वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज़ मैंने डिफाइन करके रख दी, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यहाँ पर। अब मॉड्यूल ब्लॉक में ऐड कर दूंगा सिक्योरिटी ग्रुप का विम मेन डॉट टी एफ, यहाँ पर आऊँगा, ये मैंने मॉड्यूल ब्लॉक ऐड किया, ओ से नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड में गया और मॉड्यूल ब्लॉक मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। डॉट स्लैश मॉड्यूल्स स्लैश सिक्योरिटी हैफन ग्रुप, ये हमारा क्या है? मॉड्यूल ब्लॉक है। अब यहाँ से आपका सिक्योरिटी ग्रुप का मॉड्यूल कॉल हो जाएगा, जिसमें आपकी आउटपुट डॉट टी एफ है, वेरिएबल्स डॉट टी एफ है और मेन डॉट टी एफ है, ठीक है। अब उसमें से देखो आप लोग, ये जो पहला वाला था वी पी से सी आई डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे वैर डॉट वी पी से सी आई डी आर, ये कहाँ से कॉल होगा? टेराफॉर्म डॉट टी एफ वैर से, कैट टेराफॉर्म डॉट टी एफ वैर्स। तो यहाँ से ये लेकर के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन किस मॉड्यूल के लिए है? सिर्फ वी पी सी मॉड्यूल के लिए। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे वी पी सी अंडरस्कोर आई डी, ठीक है, ये मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैं वी पी सी को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, वीपीसी के आईडी को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन ये सिक्योरिटी ग्रुप तो वीपीसी वो नहीं करता ना, क्रिएट नहीं करता। वीपीसी क्रिएट कौन करता है? ये वाला मॉड्यूल क्रिएट करता है। अब ये मॉड्यूल क्रिएट करता है तो मुझे क्या करना है? इस मॉड्यूल में से वीपीसी आईडी को लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि कॉल मुझे यहाँ से करना है, तो इस मॉड्यूल को मैं कॉल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा? जब मॉड्यूल से मुझे कॉल करना है तो मैं लिखूँगा पहले मॉड्यूल, उसके बाद में भैया कौन सा मॉड्यूल? तो वीपीसी, तो मैंने लिखा वीपीसी, ठीक है। देन उसके बाद में वीपीसी अंडरस्कोर आईडी। अब पता है ये क्या है? डॉट आई डी, डॉट वी पी सी अंडरस्कोर आई डी, ये है आपका आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। कौन सा? मॉड्यूल्स वी पी सी आउटपुट डॉट टी एफ, ये वाला, ये वेरिएबल है आपका। तो जैसे ही इस वेरिएबल में आपके वी पी सी की वैल्यू स्टोर की जाएंगी, तो वो वैल्यू को इस वेरिएबल की हेल्प से कॉल कर लेंगे हम लोग ये मॉड्यूल के ब्लॉक में, यहाँ पर जैसे ही क्रिएट होगा वो वैसे ही, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे होंगे क्या मैंने वी पी सी अंडरस्कोर आई डी, ये वाला जो वेरिएबल है मैंने डिफाइन करके रखा था सिर्फ एक ही बार, किसमें? वेरिएबल्स डॉट टी एफ में। कहाँ यार?
सॉरी यहाँ नहीं, विम मॉड्यूल्स सिक्योरिटी ग्रुप मेन डॉट टी एफ। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने कॉल करने का ट्राई किया और मैंने वेरिएबल्स डॉट टी एफ यहाँ पर मेंशन कर दिया, दिख रहा है वी पी सी अंडरस्कोर आई डी, राइट। तो ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया और यही सेम वेरिएबल मैंने डिफाइन किया कहाँ पे, नहीं सॉरी यहाँ नहीं डिफाइन किया मैंने, विम वेरिएबल्स डॉट टी एफ, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा था, इंसान हूँ यार, गलती हो ही जाती है मेरे से। मेन डॉट टी एफ, हाँ एक ही जगह डिफाइन करके रखा मैंने, क्योंकि यहाँ से तो हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं आईडी को ना, और यहाँ से तो ए डब्ल्यू एस अंडरस्कोर वी पी सी डॉट मेन डॉट आई डी उस तरीके से कॉल हो जाएगा बराबर, दो जगह वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं करी, ठीक है। तो ये मॉड्यूल को पॉइंट करेगा वीपीसी मॉड्यूल को, और आउटपुट वेरिएबल्स में जब वो वैल्यू स्टोर करके लेकर के आ रहा है, ठीक है, इस वेरिएबल की, तो वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी कॉल करने के बाद, ठीक है। तो वीपीसी आईडी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सेम चीज़ वीपीसी आईडी, ये वेरिएबल, ये वाला जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल की वैल्यू मैं मॉड्यूल से कॉल करके लेकर के आ रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको डिफाइन नहीं करके रखा था टेराफॉर्म डॉट टी एफ में। देखो दिख रहा है वीपीसी अंडरस्कोर आई डी यहाँ पर कहीं पर भी आपको, वीपीसी सी आई डी आ रहा है, उसके अलावा कुछ है वीपीसी से रिलेटेड स्टार्ट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कॉल कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन नहीं करी। तो आउटपुट वेरिएबल से वो कॉल करके आ जाएगा, मुझे उसकी वैल्यू डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली, और वो मुझे पता भी नहीं है क्या आईडी रहेगा उसका, ठीक है, क्योंकि वो क्रिएट होने वाला है, राइट, इस वजह से। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वेर डॉट बैशन एस जी नेम मैंने डिफाइन करके रखा, लेकिन इस वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर डिफाइन करके रखी हुई है बैशन एस जी नेम, क्योंकि ये मुझे पता है कि मुझे इसको नाम क्या असाइन करना है, किस नाम से मैं इसको क्रिएट करने वाला हूँ, राइट। इस वजह से मैंने इसका नाम और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर डिफाइन करके रख दी, तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा रिसोर्स क्रिएट होने वाला है उसका तो आईडी लेकर के आना पड़ेगा ना मेरे को, है ना, या उसका मेरे को नेम लेकर के आना पड़ेगा, तभी जाके वो कॉल हो पाएगा, क्योंकि तो अभी वो क्रिएट ही नहीं हुआ है, राइट। जो वर्बली मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि इस नाम से क्रिएट होना चाहिए, उसको मैं वर्बली डायरेक्टली डिफाइन कर सकता हूँ कि ये इस नाम से क्रिएट होगा, इसको यहाँ से कॉल कर लो। लेकिन जो क्रिएट होगा, जो मैं क्रिएट नहीं कर रहा, जो मॉड्यूल का यूज़ करके क्रिएट होगा, जिसका रैंडमली आईडी जनरेट होगा, वीपीसी का आईडी रैंडम जनरेट होगा, राइट, वो मुझे नहीं पता। जिसका नाम मैं दे सकता हूँ वो मुझे मालूम है, तो मैं उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ऐसी जितनी भी वेरिएबल्स है वो सारे के सारे वेरिएबल्स जिनको मैं हार्ड कोड कर सकता था, जिनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब के सब मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन करके दे दिए। बस यही एक चीज़ है जो डिपेंडेंट है वीपीसी मॉड्यूल पर। पहले वीपीसी आपका क्रिएट होगा, जब उसका आईडी मिलेगा तभी यहाँ पर वो आईडी रिप्लेस किया जाएगा कॉल होने के बाद, ठीक है। तो पहले जैसे कॉल करना है तो लिखना है मॉड्यूल, उसके बाद में मॉड्यूल का नेम, तो मॉड्यूल का नेम क्या है, वीपीसी, उसके बाद में आउटपुट वेरिएबल्स के अंदर में जो वैल्यू को आपको कॉल करना है, ठीक है, मुझे क्या कौन सी वैल्यू को कॉल करना है, वीपीसी डॉट आई डी। तो ये वैल्यू कहाँ से कॉल होगी, विम मॉड्यूल्स वीपीसी आउटपुट्स डॉट टी एफ, यहाँ से कॉल होगी, ठीक है, ये वाले वेरिएबल से। तो इस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहे हैं हम लोग। दो मॉड्यूल आपके कंप्लीट हुए। अब दो मॉड्यूल आपके कंप्लीट हो तो गए, अब ए सी टू मॉड्यूल आपका स्टार्ट करना है, वो हम लोग अगले रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।